जय हिंद आप सभी को। और मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका 4 क्लास मेरे दोस्त हो चुका है और ये आपका 5वां क्लास है। टाइप 1 में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज भी आपका टाइप 1 ही होगा। लेकिन आज जो आपको हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे सवाल जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, भाषाई सवाल होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको भाषा के पढ़ पढ़ के समझ के है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, भाषा में मेरे दोस्त रुपए पैसे की बात की जाएगी। उसमें सीधे बोलेगा कि भाई इतना धन है टोटल, फलाने फलाने आदमी में बांट दिया जाता है, इतना अनुपात इतना में, तो सबका शेयर बता दीजिए। या हो सकता है सवाल में शेयर दे आपसे रेशियो पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे रेशियो में। और हाँ, निश्चिंत रहिए, बेहतरीन सवाल कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, दिमाग का एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। और दूसरी बात बता दें आपको कि रेशियो का अगर पिछली 4 क्लास आपने नहीं देखी है, रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत करके एकदम बेसिक से 0 लेवल से रेशियो को हमने आपको पढ़ाया है। बहुत ही अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। शुरू से देख के आएंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को समझने में और पढ़ने में। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल में क्या बोला गया है कि ए, बी और सी तीनों 10,500 रुपये की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो ए, बी और सी की राशियों का अनुपात क्या होगा, यही सवाल में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो इस सवाल को आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। गौर कीजिएगा। टोटल अगर हम धन की बात करें मेरे दोस्तों, टोटल धन कितना है तो वो है 10,500 रुपये का है। और ये 10,500 रुपये जानते हैं कितने लोग आपस में बांट रहे हैं? 3 लोग आपस में बांट रहे हैं। कौन कौन है? तो एक हमारा ए है, दूसरा दोस्त कौन है तो बी है, और तीसरा कौन है हमारा तो वो सी है। ठीक है, और कितना अनुपात कितना में बांट रहा है ये भी सवाल में दिया गया है। 5:7:9 के अनुपात में बांट रहे हैं। अब जानते हैं कि सवाल में क्या बोला गया है। कह रहा है कि भाई ऐसा है, प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते तो आपको नया वाला अनुपात बता देना है कितना होगा। कहने का सेंस है कि 500 रुपये इसको भी दे दिया जाए, 500 इसको भी दे दिया जाए, 500 इसको भी दे दिया जाए, तो अब जो देने के बाद में अनुपात होगा वही आपको बताना है। ठीक, तो हम सबसे पहले ऐसा काम करते हैं ना, टोटल धन तो हमें पता है कितना है, 10,500 रुपये का है। ठीक है, तो हम ए का हिस्सा पता कर लेते हैं कितना है, 2,000 है, 3,000 है, 4,000 जो भी है। ए का हिस्सा रुपए में पता कर लेंगे, बी का पता कर लेंगे और सी का पता कर लेंगे। उसमें 5-5 रुपये हम लोग जोड़ देंगे, अनुपात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। टोटल रुपए की बात करें, टोटल रुपए 10,500 है और टोटल अनुपात में यदि हम बात करें तो 9, 7, 16 और कितना 21, मतलब अनुपात में टोटल 21 है और रुपए में टोटल 10,500 है। मतलब कहने का सेंस ये है कि 21 यूनिट का मेरे दोस्तों जो मान है वो कितना है तो 10,500 रुपये है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, काट लेंगे, 21, 25, 105, मतलब 500 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा तो 500 रुपये आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 5 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 500 रुपये है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे। 5 में 500 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 3500 हो जाएगा। और ये कितना होगा दोस्त, 9×5 = 4500 होगा। ठीक है, चलिए 10,500 रुपये को तीनों लोगों ने इतना इतना रुपया बांटा था अपने में, इसको 2500, इसको 3500, इसको 4500। अब क्या बोला कि 500 रुपये आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसमें अगर हम 500 रुपये ऐड करेंगे, बढ़ा देंगे तो 2500 से कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो 4,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तो ये 5,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 3 0 3 0 सब में कट जाएगा। 3:4:5 आपका जो है वो सही अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त कि 500 रुपये जो अगर प्रत्येक को अधिक दिया जाए तो नया रेशियो 3:4:5 का होगा। ठीक, चलिए तो ये तो आपका बेसिक हो गया। अब इस सवाल को जो है हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो इसको और आसान तरीके से हम कर सकते थे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सवाल में हमसे क्या बोला है कि 500 रुपया सबको दे दिया जाए, मतलब इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो नया अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया कि टोटल हमने जो है 21 यूनिट बराबर 10,500, 1 यूनिट का मान निकाला तो वो कितना आया, 500 रुपये आया। मेरे दोस्त
पहले वाला आपको अनुपात दिया गया है, खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा। पहले वाला अनुपात तो आपको दिया गया है और इसको भी 500 रुपये देना है, इसको भी 500 रुपये देना है, इसको भी 500 रुपये देना है। हम ऐसे कहें कि नहीं भाई हम 500 रुपये ना देकर हम सबको एक एक यूनिट दे दे तो आपको कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 500 रुपये का मतलब ही सवाल में क्या है मेरे दोस्त, एक यूनिट है। तो एक यूनिट हम इसको दे देते हैं, एक यूनिट इसको दे देंगे, एक यूनिट इसको दे देंगे और फिर से नया रेशियो निकाल देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए अगर सवाल में बोलता कि इसको 1000 दीजिए, इसको 1000 दीजिए, इसको 1000 दीजिए, तो 1000 देने का मतलब कितना यूनिट हो जाता? एक यूनिट मतलब 500, तो 1000 का मतलब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इसमें ऐड करते, इसमें ऐड करते, इसमें ऐड करते और रेशियो निकाल लेते। क्या? तो मेरे दोस्त 500 देना है, 500 देने का मतलब एक एक यूनिट देना है, तो ये पहले से 5 यूनिट है, एक यूनिट इसको और दे देंगे तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। ये 7 था, अब ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 9 है तो अब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कटने वाला है तो काट लेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, कुल मिला के जो हमारा आंसर होगा वो 3:4:5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात जो है वो 5:8 है, तो सवाल में आपसे बोला गया है तो तीसरी संख्या कौन सी है, यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं का योगफल मेरे दोस्त 98 है। हम ये मान लेते हैं कि 3 संख्या हमारी कौन कौन है, ए, बी और कौन है, सी है। योग 98 है, मतलब a + b + c बराबर कितना है? 98 है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी का अनुपात जो है 2:3 है। पहली a, दूसरी b, तीसरी c है और पहली और दूसरी का अनुपात आपको दिया गया है 2:3 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है 5:8 दिया गया है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि भाई तीसरी संख्या जो है वो कौन सी होगी, यही आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए, बी, सी 3 संख्या है तो हम इसको सजा के लिख लेंगे ए, बी और क्या, सी। ठीक है, चलिए ए के जगह पर मान डाल दीजिए, ए का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुपात बी का कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, b/c, बी के सामने मेरे दोस्त कितना डाल देंगे? 5 डाल देंगे और सी के सामने कितना? 8 डाल देंगे। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो आपको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से हमने समझाया था पिछली क्लास। बार बार बोलते हैं, अगर नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड होती है मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, यहाँ पर 3 है तो ये जगह खाली है तो ये 3 कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ दोस्त कितना हो जाएगा? 5 है तो 5 इसको कैप्चर कर लेगा। ये कितना होगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो 8 × 3 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल पर। सवाल में क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योगफल जो है वो 98 है, मतलब तीनों संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 98 आ रहा है। अब रेशियो में हम जोड़ के देखते हैं, तो रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 और 15 39 और 10 कितना होगा? 49 होगा। टोटल जोड़ने पर संख्या 98, रेशियो में जोड़ेंगे 49। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 यूनिट का हम मान निकाल लेते हैं। कैसे? टोटल का सम मेरे दोस्त 98 है और यहाँ बात करें हम टोटल कितना है तो 49 है, तो टोटल से हम भाग कर देंगे। ठीक है, और जानते हैं जिसका भी शेयर पूछा जाए, जिसका भी हिस्सा पूछा जाए, उसी से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, अगर ए का पूछा जाता तो ए से, अगर पहली संख्या पूछता 10 से गुना करते, दूसरी पूछता 15 से गुना करते, तीसरी पूछा है तो हम 24 से गुना कर लेंगे, काट छाट करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 49 दूना 98 और 24 दूना 48, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्त वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात a/b दिया है, b/c दिया है, c/d दिया है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, यदि बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर 6435 रुपये हो तो कुल धनराशि का योगफल क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। एक धनराशि है जो कि 4 लोगों में जो है मेरे दोस्त वो बांटी जाती है और इनका हिस्सों का जो है रेशियो आपको दिया गया है। पहला कितना दिया गया है तो a/b दिया गया है और ये कितना दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 1:3 दिया गया है। यदि हम बात करें b/c की तो ये भी आपको दिया गया है और ये दिया गया है 2:5। ठीक है, और यदि हम बात करें c/d की, यहीं पर लिख लेते हैं c/d, तो मेरे दोस्त ये आपको दिया गया है 2 अनुपात कितना तो 3 दिया गया है। ठीक,
आगे बढ़िए, कह रहा है बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं बी, मतलब डिफरेंस जो दिया गया है, ठीक है, वो किसका किसका दिया गया है, बी का और किसका, डी का। कितना दिया गया है, 6435 रुपये का डिफरेंस है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़िए, तो सवाल में पूछा क्या गया है कि भाई टोटल धन जो है हमारा कितना है, वही हमें बताना है। गौर कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, सबको बैलेंस करके साफ सुथरा एक बढ़िया सा हम लोग रेशियो तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी, चार है तो चारों को लाइन से लिख लेंगे। ए बी, तो ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान। ए कितना 1 हो जाएगा, बी कितना 3 हो जाएगा। बी रेशियो सी है तो बी का मान कितना दोस्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रेशियो सी का मान कितना है तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी रेशियो डी, तो सी के सामने कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और डी के जगह पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी जगह खाली है वहाँ वहाँ वो शिफ्ट कर देंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 जगह खाली है तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बगल में कौन है, तो ये खाली जगह 5 है तो 5 कैप्चर कर लेगा। इसके आगे 2 जगह खाली है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ भी आ जाएगा। इसके आगे 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो अब ऐसा करते हैं कि सबको आपस में गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 2 दूना 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 तिया 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यदि हम बात करें 3 तिया 9 पच्चे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इतना में तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े प्यार से पिछले क्लास में हमने आपको ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का दिया था, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल में क्या बोला गया कि भाई डिफरेंस ऑफ बी एंड डी जो है, मतलब बी और डी के जो बीच का अंतर है, तो हमारा बी कौन है, तो बी ये 2 नंबर वाला है, मतलब 12 है। डी कौन है मेरे दोस्त, तो ये हमारा 45 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 6435 रुपये मेरे दोस्त दिया गया है, ठीक है। 6400 कितना है, 35 है। ये क्या दिया गया है, तो डिफरेंस दिया गया है। और किसके किसके बीच का, तो बी और डी के बीच का। ऐसा कीजिए, रुपए में डिफरेंस हमें पता है, रेशियो में डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो 45 में से 12 घट जाएगा मेरे दोस्त, तो 33 हो जाएगा। और इसी डिफरेंस से हम भाग कर देंगे। और जानते हैं जिसका हिस्सा पूछा जाएगा उससे हम गुना कर लेंगे। अगर ए का पूछेगा तो 4 से गुना, बी का पूछेगा तो 12 से गुना, सी का पूछेगा तो 30 से गुना, डी का शेयर पूछेगा 45 से गुना। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल धन, और टोटल धन की मेरे दोस्त हम बात करें तो इन सबको आपस में हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने पर कितना आएगा, तो 45 और 30 75, 10 85 2 87 और 4 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। गौर कीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। पहले 3 से काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं। 11 तिया 33, 11 से काटेंगे, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 9 जाएगा 93 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, नहीं 3 एकम 3 हो जाएगा। 19 तिया 57 कर लेते हैं, 3 पच्चे 15 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 195 इंटू 91 मेरे दोस्त। अब इसको हम आपस में गुना कर लेंगे तो 195 गुना कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 195, 9 पच्चे 45 का 5 हो जाएगा, 9 9 81 और 5 कितना 4 81 और 4 कितना 85 हो जाएगा। 9 एकम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 9 5 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब 17,745 रुपया जो है वो पूरा का पूरा धन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक तो कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये वाला सवाल जो है मेरे दोस्त बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला क्या गया है कि 2310 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी अनुपात सी बराबर 3:5 तथा सी अनुपात ए बराबर 4:9। तो ए और सी के हिस्से का अंतर आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टोटल धन हमारे पास कितना है, 2310 रुपये का है। बी रेशियो सी जो है, बी और सी का जो मिला है हिस्सा वो 3:5 के अनुपात में, और सी ए जो है मेरे दोस्त वो कितना है, 4:9 के अनुपात में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच का जो हिस्सा है उसका अंतर आपको बताना है कितने का है, ठीक है। बढ़िया बात है मेरे दोस्त, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि भाई ए को रुपया कितना मिला, सी को कितना मिला, तो अंतर हम कैसे निकालेंगे। तो चालाकी का काम सबसे पहले तो ये हम करेंगे कि हम ये पता करेंगे कि ए को रुपया मिला कितना, बी को रुपया कितना मिला और सी को रुपया कितना मिला, ठीक है। ये पता कर लेंगे। बी की हालांकि कोई आवश्यकता है भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ गौर कीजिएगा, बी रेशियो सी और सी रेशियो ए दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ पहले सेटिंग करेंगे ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या नया सीखना है समझिएगा।
हम क्या करते हैं कि फटाफट से लिख लेते हैं भाई A अनुपात B अनुपात क्या हो जाता है C। ठीक है, 3 लोग हैं A B C, तो फटाफट A B C कर दिया। B रेशियो C 3 अनुपात 5 है, तो B कितना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 3 है, और C कितना है, तो 5 है। अब गौर कीजिएगा C रेशियो A मेरे दोस्तों, C का मान कितना है, यहाँ तुलना करेंगे तो पहले का हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आके झंझट फंस जाता है कि ये बीच वाला जो स्पेस है, आप इसमें क्या देखेंगे, बगल में 4 भी है, बगल में 9 भी है। तो यहाँ पे जानते हैं सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे आप मत कीजिएगा। देखिए, जो कॉमन संख्या होती है, जो कॉमन नंबर होगा ना आपका, जैसे मान के चलिए इसमें कॉमन कौन है, कॉमन कहने का मतलब जो पहले वाले रेशियो में भी है और दूसरे वाले में भी है, जो दोनों में शामिल है, उसको हमेशा आपको बीच में डालना है। ठीक है, जैसे पिछले जितने सवाल हमने आपसे बनवाए थे उसमें क्या था कि A रेशियो B था, B रेशियो C था, तो B को हम बीच में डाल देते थे। सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। गौर कीजिएगा, C हमारा दोनों में कॉमन है ना, तो C को हम पहले यहाँ बीच में कर देंगे, और पहले हम B लिख देते हैं, और लास्ट में मेरे दोस्त क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। पुनः एक बार फिर से इस बात को समझिए, हमने क्या किया कि B रेशियो C यहाँ पे लिख दिया, B रेशियो C, और लास्ट में हमने A को कर दिया। C को बीच में लिखने की वजह ये है क्योंकि C दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आगे चल के आप मिस्टेक ना करें। अब ध्यान दीजिए, B की जगह पर B का मान डाल देंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, और C कितना है मेरे दोस्त, तो C हमारा 5 है। यहाँ पर यदि हम बात करें C का, तो यहाँ C का मान 4 हो जाएगा और A का मान 9 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जगह खाली है तो 5 कैप्चर कर लेगा, ये जगह खाली 4 के बगल में 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 9 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। आते हैं सवाल पर, क्या बोला गया है कि टोटल जो मेरे दोस्त धन है वो 2300 कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। डिफरेंस निकालना है A का और किसका, C का निकालना है। बढ़िया बात है। टोटल रुपया, बात करें टोटल रुपए की, तो टोटल कितना है, 2310 है। रेशियो में टोटल देखिए कितना है, तो 45 और 20 कितना, 65 हो जाएगा, 65 और 12 कितना होगा, तो 77। तो 77 से हम भाग कर लेंगे। ठीक है, जिसका भी हिस्सा पूछा जाए उससे गुना कर लेंगे। B का पूछेगा 12 से गुना, C का पूछेगा 20 से गुना, A का पूछेगा 45 से गुना। लेकिन जानते हैं आपसे क्या पूछा है, A और C का अंतर बता दो भाई कितना होगा, A और C इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो यहीं से आप डिफरेंस निकाल लीजिए ना, तो 45 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो इसी 25 से हम गुना कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको काटते हैं हम। ये कितनी बार में कट जाएगा, 77 से काटेंगे, 7 या 21, 3 बार में, मतलब 1 0, ये कट जाएगा 30 बार में। तो कुल मिला के 25 या कितना, 75 हो जाएगा। मतलब 750 रुपये जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्त वो करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में। चलिए, तो इस सवाल में मेरे दोस्त आपने नया क्या सीखा, नया ये सीखने के लिए मिला कि जो भी हमारा कॉमन होगा, ABC में जो भी कॉमन होगा, उस कॉमन वाले को बीच में आपको टपका देना है, तब आपको रेशियो को बैलेंस करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है ना, और इसको बड़े ही प्यार से आपको पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, गौर कीजिएगा, सवाल में क्या बोला गया है कि 6300 रुपये की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11:10 है, और B और D के शेयरों का अनुपात 8:9 है। तो C को यदि अगर 1560 रुपये मिलते हैं तो A और B के शेयरों के बीच का अंतर क्या होगा, यही सवाल में आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है ना, सीखने में और समझाने में मेरे दोस्त समय लगता है, निश्चिंत रहिएगा, बड़े प्यार से आपको समझना। जब आप अच्छे से सीख लेंगे, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी, तो क्वेश्चन को आप आराम से कम टाइम में भी बना सकते हैं। यदि हम बात करें सवाल में टोटल धन मेरे दोस्त कितना है, तो आप कहेंगे 6300 रुपये है। और यही 6300 रुपये जो है मेरे दोस्त, ये 4 लोगों में बांटना है। कौन कौन है, A है, B है, C है और कौन है, D है। ठीक, आगे बढ़िए। A और D के संयुक्त हिस्से का और B और C के संयुक्त हिस्से, संयुक्त हिस्से का मतलब समझ रहे हैं, कहने का सेंस इसका ये है कि A और D का संयुक्त हिस्सा मतलब A और D का शेयर अगर हम मिला देते हैं, A और D का शेयर संयुक्त कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं, और B और C का हिस्सा हम संयुक्त कर देते हैं, तो इनका अनुपात जो है वो 11 अनुपात कितना है, 10 है। तो हम सीधे लिख देते हैं 11 बट्टा कितना, 10। अनुपात का मतलब वही बट्टा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि B और D के शेयरों का अनुपात 8:9 है। यहाँ पर दिया गया आपको B और D का अनुपात कितना है, तो 8:9 है मेरे दोस्त। जानते हैं C का शेयर भी आपको दिया गया है, 1560 रुपया दिया गया है। ठीक है,
तो सवाल में जानते हैं क्या पूछा गया है? सवाल में पूछ रहा है कि आपको बताना है डिफरेंस जो है वो ए का और बी के जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात तो हमें डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच का। हमें सी का दोस्त मेरे शेयर पता है कि सी को इतना रुपया मिल रहा है। सोचिए अगर हम ये पता कर ले कि भाई ए को कितना रुपया मिला और बी को कितना रुपया मिला, तब तो जय जय है भाई, दोनों में अंतर कर लेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो पूरा का पूरा हम दिमाग लगाएंगे, जानते हैं कहाँ पर भाई, किसी तरह करके कोई भी दिमाग लगाकर जो है हमें किसी तरह इन सारे कंडीशन से जो है ए का मान पता लग जाए और साथ ही साथ बी का मान पता लग जाए, बस यही हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, आते हैं, देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर a प्लस डी दिया है, b प्लस सी दिया है, 11/10 दिया है। सोचिए 6300 रुपये मेरे दोस्त क्या है, तो ये 6300 रुपये चारों का हिस्सा है, मतलब चारों का अगर हम पैसा जोड़ दे, रुपया जोड़ दे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पर मेरे दोस्त कितना आएगा, 6300 रुपया। ठीक है ना, अब आगे बढ़िए। चलिए ये तो रुपए की बात हो गई कि सबका रुपया हम जोड़ेंगे तो 63 होगा, 6300 होगा। अनुपात में यदि हम बात करें तो a प्लस डी और b प्लस सी इन दोनों को आपस में हम दोस्त जोड़े तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इधर भी हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब रेशियो की यदि हम बात करें, यहाँ तुलना करें दोस्त, a प्लस डी का मान 11 होगा, b प्लस सी का मान 10 होगा, इस हिसाब से हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 11 कितना, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बढ़िया से समझना है क्या, ये भी आपके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है और ये भी आपके a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है। यहाँ रुपए में है और यहाँ रेशियो में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 21 यूनिट का जो मान आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा, तो 6300 रुपया आएगा। तो यहाँ पे इस बात को हम साफ साफ लिख रहे हैं कि 21 यूनिट का मान जो होगा वो 6300 होगा। काटेंगे 3 बार में, मतलब 1 यूनिट का जो दोस्त मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। इतना तो आप बढ़िया से समझे होंगे। अब आगे बढ़िए, तो इस हिसाब से क्या होगा, तो ये 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 300 रुपया है, तो 11 का कितना हो जाएगा, 3300 रुपये हो जाएगा ना। आगे बढ़िए, 1 यूनिट का मान 300 रुपया है, तो 10 यूनिट का मान कितना दोस्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। अब यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से ये मिल गया कि भाई ए और डी के हम शेयर को मिला देंगे तो हमें 3300 रुपया होगा। ठीक है, बी और सी के हिस्से को आपस में ऐड करेंगे तो 3000 रुपया होगा। जबकि सवाल में हमें सी का हिस्सा दिया गया है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि बी प्लस सी जो है मिलाकर मेरे दोस्त 3000 है, बी प्लस सी मिलाकर 3000 है, तो सी का मान कितना है, 1560 है। तो 3000 में से 1560 को हम माइनस कर लेंगे तो बी का हिस्सा हमें पता लग जाएगा। इसको ऐसे समझिए, बी और सी का हिस्सा मिला के दोस्त कितना है, ध्यान दीजिएगा 3000 है ना। तो अब गौर कीजिएगा, सी का कितना दिया गया है, 1560, तो बी रहने देते हैं, सी का मान डाल देंगे 1500 कितना 60 और बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो 3000 में से ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1400 कितना 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा, मतलब बी का जो हिस्सा आएगा वो 1400 कितना रुपया आ जाएगा, 40 रुपया आएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, बी प्लस सी बराबर 3000, सी का मान 1560 रखे तो यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा, 1440 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने बी भी निकाल लिया, 1400 कितना आ गया, 40 रुपये आ गया। ठीक, अब दिमाग किस पर लगाना है, तो ए पर लगाना है। अगर ए का मान हमें पता लग गया है तब तो जय जय है। ठीक, तो ए वाला कंडीशन क्या है कि a प्लस डी बराबर 3300 है, तो यहाँ पर a तो है बट d का मान नहीं है। अब d का मान कहाँ से लाएंगे, तो ये कंडीशन दिया गया है ना, इसी से हम d का मान दोस्त निकाल लेंगे। कैसे, गौर कीजिएगा, b का शेयर तो हम ऑलरेडी निकाल के अभी तुरंत हमने निकाला है। b का कितना हिस्सा है, 1440 रुपये, यहाँ पर डाल दीजिए 1440 और बट्टा कितना है दोस्त, d है, बराबर कितना 8/9 हो जाएगा। 8 से सीधे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 8 से काटेंगे 8 एकम 8 8 या 64। ठीक है, तो D बराबर कितना होगा, 18 9 कितना हो जाएगा, 162, मतलब 1620 रुपया D का हिस्सा हो जाएगा। क्लियर, हमें D के हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो AD के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर आ जाइए कि भाई A प्लस डी जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो हमें दिया गया है 3300 रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर D का मान प्यार से पटक देंगे, कितना 1620 रुपये डाल देंगे, तो यहाँ पर हम 1620 रुपये डाल देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। इस 1620 को उठा के उधर माइनस कर लेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, तो 1600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपये आ जाएगा हमारा।
ठीक है ना। 1680 और 1620 जोड़ेंगे तो कितना 3300, ठीक है मेरे दोस्त। 1620 को उठा के उधर फेंकेंगे, 3300 में से घटाएंगे ना तो 1680 रुपये आ जाएगा। अब देखिए ए हमें पता करना था, ए भी पता लग गया, बी भी हमें पता लग गया, और सवाल में क्या पूछा है, डिफरेंस बता दीजिए, तो ए माइनस बी कर लेते हैं। 1680 में से 1440 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्त, तो 1680 में से 1440 रुपये हम माइनस कर लेंगे। 80 में से 40 घटेगा 40 होगा, 16 में से 14 घट जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 240 रुपये जो होगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए ऑप्शन देख लीजिएगा, जो भी होगा उसको टिक कर लीजिएगा। एक बार पुनः हम फिर से आपको समझा देते हैं, गौर कीजिएगा। सवाल में क्या बोला गया है कि भाई टोटल धन जो है हमारा 6300 रुपये का है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया गया था 11 अनुपात कितना 10 दिया गया था। हमने क्या किया कि ए प्लस डी का मान यहाँ से तुलना करेंगे 11 हो जाएगा, बी प्लस सी का मान 10 हो जाएगा, इनको आपस में हमने ऐड कर दिया, तो सबको जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना होगा 11 10 कितना 21 हो जाएगा। ये भी आपका चारों का योगफल का मान 21 है, यहाँ भी आपको चारों का योगफल 6300 रुपये दिया है, ये रुपए में है ये रेशियो में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, मतलब 21 यूनिट का मान जो होगा 6300 होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना 300, तो हमने 11 यूनिट का मान निकाला 3300 और 10 यूनिट का मान निकाला 3000। इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी का जो शेयर जो भी मिले वो दोनों मिलाकर 3300 रुपया होगा, बी और सी का हिस्सा मिलाकर कितना 3000 होगा। यहाँ तक तो हम बड़े प्यार से आए, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, b प्लस सी का मान दिया है 3000, हमें c का हिस्सा ऑलरेडी सवाल में दिया गया है 1560, तो हमने c की जगह पर 1560 डाला और इस हिसाब से हमें b का मान पता लग गया कितना 1440। अब हमारा अगर a का मान निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a के लिए हमने क्या किया कि हम सोचे भाई a वाला कंडीशन कौन है, तो a प्लस डी है। अब यहाँ पर हमने दिमाग लगाया a का मान निकालना, तो यहाँ पर देखिए d नहीं था, तो अब पहले दिमाग लगाएंगे पहले भाई d कहीं से आ जाए, तो d के लिए कंडीशन दिया गया था b/d दिया गया है, तो यहाँ से हमने b का मान उठा के यहाँ से यहाँ पे पटक दिया और d का मान निकाले तो 1620 आया। अब यहाँ पे हमने d का मान डाल दिया, तो इससे हमें किसका मान निकल गया a का, मतलब इक्वेशन जो है वो a प्लस डी बराबर 3300 है, d का मान डाल दिए तो a निकल गया, और a निकल गया कितना है तो 1680, और आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन a एंड b, तो हमने माइनस किया 240 रुपये हो जाएगा। आ गई दोस्त बात समझ में। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके पिछले सवाल के ही तरह सवाल है कि तू शेर मैं सवा शेर, बस थोड़ा सा इसमें बात को बदला गया है, ठीक है। गौर कीजिएगा सवाल में बोला क्या गया है, 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है, ठीक है। आराम से करके एक एक बात को लिख लेते हैं मेरे दोस्त। यदि हम बात करें टोटल धन की, तो टोटल धन कितना है, तो वो हमारा है 46,000 कितना है 800 रुपया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि ए और डी का संयुक्त हिस्सा, मतलब ये कि ए और डी को मिलाकर, और फिर कह रहा है कि बी और सी का संयुक्त हिस्सा, मतलब बी प्लस सी कर लेंगे, इनका अनुपात आपको दिया गया है 8:5, मतलब 8 बटा कितना कर लेंगे 5 कर लेंगे। आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि सी के हिस्से से बी के हिस्से से सी के हिस्से का अनुपात, कह रहा है कि बी के हिस्से से सी के हिस्से का जो अनुपात है वो है मेरे दोस्त कितना है, तो 5:4 आपको दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, ए का शेयर दिया गया है कितना 18,400 रुपये, ठीक। अब आगे बढ़िए, तो जानते हैं सवाल में आपसे क्या निकालने के लिए बोला है। सवाल में कह रहा है कि यदि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x हो, मतलब डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको कह रहा है कि भाई ये x है, और फिर आगे बोला है कि डिफरेंस जो है वो c और d के जो बीच का है वो y है, तो आपसे पूछा है कि भाई x माइनस वाई का मान कितना होगा, यही आपको बताना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले सवाल की तरह ही सवाल है, बस इसमें बदला क्या है दोस्त, तो इसमें यहाँ पे कुछ बातें बदल गई है, पहले बढ़िया से समझ लेते हैं। गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है कि हमको x माइनस वाई का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अंतर निकालना है x और y के बीच का यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़िए,
अब सवाल उठता है कि x क्या है, तो x हमारा a और b के बीच का अंतर है और y क्या है, तो c और d के बीच का अंतर है। तो जरा सोचिए, अगर हम सबसे पहले a b c d चारों का हिस्सा पता कर ले कि भाई चारों को कितना कितना मिल रहा है, तब तो जय जय है। a b को माइनस कर लेंगे x निकल जाएगा, c d को माइनस कर लेंगे y निकल जाएगा, फिर x में से y घटा लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा दिमाग हम कहाँ लगेंगे सवाल में कि भाई हम किसी तरह करके a का b का c का d का हमको हिस्सा पता लग जाए। और वो हिस्सा कहाँ से पता लगेगा, तो ये जो दिया गया इसी से लगेगा। टोटल धन मेरे दोस्त कितना है, तो आप कहेंगे सर 46,800 रुपया है। जानते हैं यही 46,800 रुपया कितने लोगों का धन है, तो 4 लोगों का है मिलाकर। मतलब चारों के धन को आपस में हम जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, तो कितना होगा 46,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो रुपए की बात हो गई। थोड़ा रेशियो में समझ लेते हैं। ए डी तुलना करेंगे ये 8 होगा, बी और सी ये तुलना करेंगे 5 होगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और उधर जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब इस बात को हम यूँ कह सकते हैं कि भाई इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 13। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, चारों को मिलाकर 46,800 रुपये है, चारों को मिलाकर यहाँ पर 13 दिया गया है। तो ये रेशियो का मान है, ये रुपए का मान है। मतलब 13 यूनिट का जो मान है दोस्त वो इतना है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, गौर कीजिएगा, यहीं पर हल कर लेते हैं कि भाई 13 यूनिट का जो मान है वो कितना है दोस्त, तो 46,800 है। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, काट देंगे, 13 तिया 39 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 13 25 65, 13 छक्के 78, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मान निकल कर आया है 3600। यहाँ पर फ्रेश लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए। 1 यूनिट बराबर कितना है, 3600 रुपये है। तो इस हिसाब से आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर 8 यूनिट है, तो 8 में हम क्या करेंगे, 3600 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 3600 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 तिया 24 28, मतलब 288, और उस पर कितना हो जाएगा, 00 हो जाएगा। समझते चलिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। आगे बढ़िए, नीचे वाला कितना है, तो रेशियो 5 है, मतलब 5 यूनिट है। तो 36 25 कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 180 पर 00, मतलब 18,000 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, फिर से समझ लीजिए। 1 यूनिट का मान 3600 है, तो हमने 8 यूनिट का मान निकाला, 8 से गुना कर लेंगे 3600 में, 5 का निकाला, 18,000 आ गया। ठीक है, ये क्या निकल कर आया जरा समझिएगा कि भाई ए और डी के हिस्से को जोड़ेंगे तो 28,800 रुपये होगा, और बी और सी के हिस्से को जोड़ेंगे तो 18,000 रुपये आएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात तो पता लग गई। शेयर किसका दिया गया सवाल में, ए का हिस्सा दिया गया 18,400 है। तो ए वाला कौन सा इक्वेशन है हमारा, तो यहाँ देखिए, इसमें तो ए है नहीं, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाई ए प्लस डी को मिलाकर जो टोटल धन है वो हमारा कितना है, 28,800 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल में ए का मान दिया है तो उठा के पटक देंगे, 18,400 और प्लस डी बराबर 28,000 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। अब इसको उठा के हम उधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो मान आएगा, 800 में से 400 घटेगा तो 400 हो जाएगा, 28 में से 18 घटाएंगे 10 हो जाएगा। मेरे दोस्त एक मान तो हमने बड़े प्यार से पुल्हा लिया, निकाल लिया कि डी का मान कितना आ गया, 10,000 कितना, 400। यहाँ पर फ्रेश हम लिखते चलते हैं, ठीक है ना। यहीं पे लिख देते हैं कि डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया 10,000 कितना आ गया, 400 आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़िए। अभी कौन कौन घटा हुआ है हमारे पास, बी नहीं है, सी नहीं है, कोई बात नहीं, डी तो निकल गया ना। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए, चलिए ए पता डी पता, ये दोनों निकल गया। बचा कौन कौन है, बी और सी है ना। हमें बी का मान पता है ना सी का मान पता है, लेकिन एक कंडीशन तो यहाँ दिया गया है ना कि बी और सी में दिया गया है कि भाई बी रेशियो सी जो है हमारा कितना है, वो 5:9 है। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, क्या समझिएगा। जानते हैं अगर ए का मान देता ना तो यहाँ पे बैठा देते किसी में, ठीक है। अगर देता तब यहाँ पे ए बी होता, तब ए होता तब, तो ए का मान नहीं है। डी देता तो मान डाल देते, वो भी नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, तो सोचिए बी प्लस सी की यदि हम बात करें तो बी प्लस सी का मेरे दोस्त मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 18,000 रुपये में है। और यहाँ बी और सी का रेशियो में मान देखें तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहने का सेंस मेरे दोस्त ये है कि ये 9 यूनिट का जो मान होगा ना, 9 यूनिट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो 18,000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है।
1 यूनिट का मान 2000 हो जाएगा, तो इस हिसाब से इस 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 हो जाएगा। ठीक, चलिए हमें बी का भी हिस्सा पता लग गया, सी का भी हिस्सा पता लग गया, ए भी पता, डी भी पता, अब जय जय है, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकाल दीजिए ए और बी का। तो ए और बी कहाँ है हमारा, ए यहाँ पर 18,400 है और बी कितना है, 10,000 है। तो 18,400 में से अगर हम 10,000 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटा ही देते हैं, गौर कीजिएगा। 18,400 में से 10,000 माइनस करेंगे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा, 8,400 आ जाएगा। ठीक है, ये इनका डिफरेंस निकला ए और बी का। अब आप सी और डी का डिफरेंस निकाल लीजिए। सी कितना है, 8,000 है, और डी हमारा दोस्त कितना है, तो 10,400 है। तो 10,400 में से यदि हम 8,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि 2,400 आ जाएगा, मतलब 2400 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा y है और ये हमारा x है, ये x और ये y पूछा है, x माइनस वाई। तो 8400 में से हम क्या करेंगे, 2400 को माइनस कर लेंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये का जो है x माइनस वाई का मान आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, गौर कीजिएगा। टोटल धन दिया है 46,800 रुपया, मतलब चारों का मिलाकर दिया गया है। ए डी का संयुक्त और बी सी का संयुक्त आपको दिया गया है, रेशियो 8 अनुपात कितना 5 का। हमने क्या किया, यहाँ से तुलना कर लिया और सबको जोड़ा तो हमें रेशियो में 13 मिल गया, और टोटल धन कितना है, इतना। तुलना किए तो 1 यूनिट का मान 3600 आया, 8 यूनिट का मान इतना आया, 5 यूनिट का मान इतना आया, मतलब ए और डी का हिस्सा मिला के इतना और बी और सी का हिस्सा मिलाकर इतना आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन में हमें ए का शेयर दिया था, तो ए का मान हमने बैठा दिया, उससे हमें डी का शेयर पता लग गया। ठीक है, अब बी और सी का रिलेशन दिया गया है, बट बी और सी में किसी का मान नहीं है, तो हमने क्या किया, बी और सी का अनुपात जोड़ा तो रेशियो 9 मिला, मतलब 9 यूनिट मिला हमें। और 9 यूनिट का मान कितना है, बी और सी वाला मान कितना है, 18,000, मतलब 1 यूनिट का मान 2,000, तो यहाँ से बी सी का हिस्सा निकाल लिए। ए बी का डिफरेंस निकाला, सी डी का डिफरेंस निकाला, फिर बोला गया कि भाई x माइनस वाई, तो ए बी का डिफरेंस x है, सी डी का डिफरेंस y है, x माइनस वाई के, तो कुल मिला के कितना आया, 6,000 रुपया आंसर आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही सवाल जो आपको हमने ये बताए हैं बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये सवाल जो आप देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तुलना में मेरे दोस्त हल्का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7410 रुपये की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से को बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है, और सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। तो आपसे पूछा गया बी और सी के शेयरों का अनुपात क्या होगा, यही सवाल में बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें हम, टोटल धन कितना है मेरे दोस्त, तो 7410 रुपये है। ठीक है, ये धन 3 लोगों में बांटना है, ए बी और सी के बीच में। बांटा कैसे, जरा सुनिएगा। कह रहा है ए के हिस्से का, मतलब ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्सा, मतलब बी प्लस सी, और ये आपको अनुपात दिया गया है, तो इसी अनुपात को हमने डायरेक्ट बट्टा में लिख लिया। दिया गया है 9 और बट्टा कितना दिया गया है, 17, मतलब 9:17 दिया गया है। आगे क्या बोला गया है, आगे कहा गया है मेरे भाई कि सी के हिस्से का ठीक है, ए और बी के संयुक्त हिस्से से जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 5:8 दिया गया है। सवाल में जानते हैं क्या निकालना है, तो कह रहा है कि भाई बी और सी के शेयर का आपको अनुपात बता देना है, मतलब बी अनुपात सी आपको बताना है कितना होगा। ठीक है ना, गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो यदि हम बात करें, टोटल धन बांटना कितना है, 7410 रुपया। ये कितने लोगों में बांटना है, तीनों लोगों में, मतलब तीनों लोगों का हम धन मिलाएंगे तो वो 7410 के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी बराबर दोस्त कितना होगा, 7410 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर हम अगर तुलना करें तो ए का मान हमें 9 मिलेगा और बी प्लस सी का मान कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। तो हम दोनों को आपस में अगर जोड़ते हैं, इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी और बराबर दोस्त कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, 17 और 9 कितना, 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ कितना होगा, 8 5 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस गई, वो क्या कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 26 है और यहाँ पर उसी a प्लस बी प्लस सी का मान दोस्त कितना है, 13 है।
तो कहीं ना कहीं इसको एक जैसा हमें बैलेंस करके बनाना पड़ेगा। ये 26 है, ये 13 है, तो आप दिमाग लगाइए कि इस 13 में कितना से गुना कर दे कि 26 बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो बात बन जाएगी। इसमें 2 से गुना करने का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा कि ऊपर में भी हम क्या कर लेंगे, 2 से गुना करके 2 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से तुलना करेंगे, सी का मान 10 हो जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना, 16 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान यहाँ से कितना, 9 हो जाएगा, और बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आ गई बात दोस्त समझ में। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी निकाला तो 26 मिला। यहाँ से वही चीज़ निकाले हम, a प्लस बी प्लस सी, तो हमें 13 मिल गया। अब कन्फ्यूजन हो गया भाई, यहाँ पे 13 यहाँ पर 26 है, तो ऐसे कंडीशन में तो बैलेंस करके बराबर करना पड़ेगा मान को। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस 13 में हमने 2 से गुना करेंगे तो 26 मिलेगा हमें। तो 2 से गुना मतलब ऊपर में हम 2 से गुना, 2 से क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। ठीक है ना। चलिए, तो ये कितना, 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना कितना, 16 हो गया। अब यहाँ से तुलना कर लीजिए, सी का मान दोस्त कितना निकला, तो सी का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए अब। ठीक, गौर कीजिएगा, ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है, ए का मान 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हमें ए पता लग गया, सी पता लग गया, हमें बी और निकाल लेना। तो बी यहाँ से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, और बी चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। गौर कीजिएगा, ए प्लस बी का मान यहाँ पर 16 है, ए का मान यहाँ पर 9 डालेंगे, 9, तो 9 को उठा के उधर फेंकेंगे तो 16 में से 9 घटेगा कितना, बी का मान 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें बी का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। क्लियर। आगे बढ़िए, आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे कि बी प्लस सी का मान कितना है दोस्त, 17 है। अगर सी का मान यहाँ से हम डाल देते, कहाँ गया, 10 यहाँ पर, तो 10 को फेंकते तो ये कितना, 17 माइनस 10 मतलब बी का मान तभी भी हमें कितना मिलता, 7 ही मिलता। क्लियर हो गया। तो हमें ए पता लग ही गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, तीनों पता है। सवाल में सिंपली क्या पूछा गया कि भाई अब बी रेशियो हमें सी बता दो। बी का मान कितना है दोस्त, 7 आया है, सी का मान कितना है, 10 आया है, मतलब 7:10 हमारा जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अनुपात में पूछा गया है। तो कहने का सेंस है, अब आपके मन में एक ये सवाल खटक रहा होगा कि इस 7410 का हम क्या करेंगे, इसका तो कोई काम नहीं हुआ। मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ से तुलना करके भी, यहाँ से यूनिट में मान निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 7:10 ही आने वाला है। आइए करके ये भी बता देते हैं। टोटल धन कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल धन जो है वो हमारा कितना है, 7410 रुपया है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ करके लिख लेते हैं, टोटल धन कितना है, 7410 रुपया है। ठीक है, और टोटल यहाँ रेशियो में कितना हो जाएगा, तो 7, 9, 16, 10 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे 1 यूनिट का मान निकल गया। बी को शेयर कितना मिला है, 7, तो 7 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। बी और सी के हिस्से का अनुपात पूछा है, तो सी का हिस्सा निकाल देंगे। तो टोटल धन हमारा कितना है, 7410 है। ठीक है, ये कितने यूनिट का मान है, तो आप कहेंगे सर ऐसा 26 यूनिट का मान है। सी का हिस्सा निकालना है तो सी वाले से गुना कर लेंगे। सी का कितना है दोस्त, तो वो 10 आया है। इन दोनों का अनुपात पूछा है तो ये और ये अनुपात में कट जाएंगे, कुल मिला के 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि देखिए, आप मान लीजिए जो भी उनको हिस्सा मिला है रुपए में उसका अनुपात निकालेंगे, और या ऑलरेडी जो अनुपात है वो दोनों आपस में बराबर ही है। जैसे मान के चलिए आप 500 रुपये कमा रहे हैं, हम 400 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारा अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 500 रेशियो 400, तो इसका मतलब क्या हुआ, 00 कट जाएगा, 5:4 होगा। अब इस बात को हम ऐसे बोले कि भाई आपकी और हमारी जो है इनकम का अनुपात 5:4 है, या 500:400 है, दोनों बात बराबर ही है, कट के 5:4 ही आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बी रेशियो सी पूछा गया था, हमने बी ए बी सी सबका मान निकाल लिया था, यहीं पे मान डाल देंगे, आंसर निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है। अगर वही सवाल में पूछता हिस्सा निकालिए भाई कि शेयर कितना कितना होगा, तब तो आराम से हमको रुपए में निकालना होता। जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा और क्वेश्चन में ऐड करते हैं। अगर बी का शेयर पूछता तो हम क्या करते हैं, टोटल 26 यूनिट का मान कितना है, इतना है, 1 यूनिट का मान निकाल लेते, 7 से गुना कर देते तो उसका शेयर रुपए में निकल कर आ जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और मेरे दोस्त जो भी आपके भाषा वाले सवाल थे टाइप 1 में, आपके सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।